हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ के बारे में। तो गाइस, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं, जो केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, केदारनाथ में ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम आसानी से रुक सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम चीपेस्ट प्राइस में केदारनाथ यात्रा के बारे में जानेंगे कि हम चीपेस्ट में कम से कम पैसों में कैसे केदारनाथ धाम यात्रा कर सकते हैं। तो गाइस, बात करेंगे इसी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ जो शहर है वो समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये हिमालय पर्वतमाला के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। गाइस, केदारनाथ में जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक शिव जी का पवित्र मंदिर है। तो यहाँ पर हर साल लाखों संख्या में पर्यटक आते हैं केदारनाथ को विजिट करने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। बट एक ही कारण नहीं है कि लोग केदारनाथ हर व्यक्ति मंदिर के लिए जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर लोग एज ए ट्रैवल भी आते हैं, क्योंकि केदारनाथ जिस मंदिर जिस जगह पर स्थित है उसके आसपास का जितना भी वातावरण है वो काफ़ी सुंदर है। इस कारण भी लोग यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आते रहते हैं। तो गाइस, केदारनाथ भारत में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू शहर है। यह हिमालय में स्थित चारों धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के शीर्ष के पास समुद्र तल से 3500 मीटर की लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गाइस, केदारनाथ मंदिर को भारत के हिंदू धर्म की 4 धाम यात्रा में से एक धाम माना जाता है, जो कि केदारनाथ का एक शिव जी का मंदिर है। और गाइस, अगर आप बाकी तीनों धामों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप उन तीनों धामों पर भी कैसे जा सकते हो चीपेस्ट प्राइस में। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है केदारनाथ मंदिर खुलने की। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से लोग जानते होंगे कि केदारनाथ साल में 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने साल के बंद रहता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है। इस कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक लगभग नवंबर तक इस मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और नवंबर से लेके अप्रैल महीने के अंत तक ये मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और गाइस, आपको बता दूं कि केदारनाथ जो जगह है वहाँ पर भगवान शिव को समर्पित लगभग 200 से ज़्यादा मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मंदिर है केदारनाथ मंदिर। और गाइस, एक बात और बता दूं, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो आपको इसके लिए 2 पास लेने की जरूरत पड़ेगी। पहला पास आता है आपको उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए आपको ई पास लेना पड़ेगा जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसका लिंक साइट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट जाकर अपना ई पास अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आता है केदारनाथ यात्रा पास, ये भी आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट गाइस, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण इस टाइम करंटली 2021 में केदारनाथ यात्रा ई पास अभी तक बंद किया गया है। अगर आप 2021 में केदारनाथ घूमने जाना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट केदारनाथ जाकर ही वहाँ से आप ऑफलाइन ई पास ले सकते हो। और गाइस, अगर आप केदारनाथ यात्रा के लिए ई पास लेते हो तो वो आप अगर ऑफलाइन लेते हो तो आपको सोनप्रयाग से ये ई पास मिल जाएगा। और गाइस, हमने कपाट खुलने की तो बात कर ली थी कि साल में 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद रहता है। लेकिन अगर आप केदारनाथ गए हुए हो मंदिर के दर्शन करने तो आपको पता होना चाहिए कि गाइस, मंदिर का जो कपाट है वो डेली जिस रूटीन में खुलता है उसकी टाइमिंग रहती है। मंदिर लगभग सुबह 7 बजे खुल जाता है और सुबह की आरती होती है। उसके बाद दोपहर तक लोगों को दर्शन करने देते हैं। उसके बाद दोपहर को लगभग भोजन खाने के आसपास मंदिर को फिर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा शाम को 5 बजे खुलता है। और शाम को 5 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने दिए जाते हैं और 6 से लेके 6:30 बजे के बीच में शाम की आरती शुरू हो जाती है। आरती करने के बाद मंदिर फिर बंद कर दिया जाता है, जो नेक्स्ट डे रूटीन से सुबह 7 बजे वापस खुलता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हम केदारनाथ पहुँचेंगे कैसे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय फ्लाइट। तो गाइस, यदि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और आप ट्रेन या बसेस में धक्के नहीं खाना चाहते तो आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हो।
और गाइज अगर आप बाय फ्लाइट आने चाहते हो तो आपको पता करना होगा कि आपके शहर में किसी भी एयरपोर्ट से देहरादून के लिए कोई फ्लाइट आती है या नहीं। अगर आपके शहर से देहरादून के लिए फ्लाइट आती है तो आपको वहाँ से फ्लाइट बुक कराकर आपको देहरादून आना पड़ेगा, जो कि आपको देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर फ्लाइट आपको छोड़ देगी। देहरादून उतरने के बाद आपको देहरादून से बाहर निकलते ही, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको काफी सारी बसेस के ऑफिस मिल जाएंगे। आपको काफी सारी कैब मिल जाएगी जो कि आप केदारनाथ तक जाने के लिए आप बुक करा सकते हो। आप अपनी पर्सनल कैब भी बुक करा के जा सकते हो। आप वहाँ की लोकल उत्तराखंड की गवर्नमेंट बसेस होती है, आप उनसे भी जा सकते हो। आप प्राइवेट बसों पर भी जा सकते हो। आपको सभी प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी जो आपको देहरादून से आपको केदारनाथ तक पहुंचा देगी। और गाइस देहरादून से लेके केदारनाथ तक आप जिस भी बस या कैब से जाते हो तो उसकी लगभग आपको 250 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि हम बाय ट्रेन केदारनाथ कैसे पहुंचे। तो गाइस आप जिस भी शहर में रहते हो आपको वहां से पता करना पड़ेगा कि आपके शहर से ऋषिकेश के लिए कोई भी ट्रेन जाती है या नहीं। अगर जाती है तो आप अपने शहर से ऋषिकेश तक बाय ट्रेन जा सकते हैं। उसके बाद सेम वही प्रोसेस रहता है। ऋषिकेश से आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बसेस की सुविधा मिल जाएगी। आप अपनी पर्सनल कैब बुक करा सकते हो। आप गवर्नमेंट बसेस पे जा सकते हो या आप किराए पे कोई भी अपना व्हीकल किराए पे लेके आप केदारनाथ अपने व्हीकल से भी जा सकते हो। और ऋषिकेश से लेके केदारनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर की है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि बाय रोड आप केदारनाथ कैसे जा सकते हो। तो गाइस आप अगर बाय रोड जाना चाहते हो तो आप किसी भी जगह से हो ऑल इंडिया, तो आप सबसे पहले आपको अपने गूगल मैप में गौरीकुंड का मैप लगा देना है। आप अपने शहर से डायरेक्ट गौरीकुंड पहुंच सकते हो जो कि केदारनाथ के अंदर ही आता है। गौरीकुंड आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो क्योंकि तीनों तरफ से सड़कें काफी अच्छी है। आपको काफी हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप अपना व्हीकल, काफी बड़ी वहाँ पर पार्किंग की भी आपको सुविधा मिल जाती है। आप वहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हो या आप बाय रोड आ रहे हो तो आप गौरीकुंड तक अपने शहर से बस में भी आ सकते हो या कैब बुक करा कर भी आ सकते हो। तो गाइस ये थे कि आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय रोड कैसे केदारनाथ तक पहुंच सकते हो। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी केदारनाथ जा रहे हो तो मैंने हर जगह क्या है कि आप केदारनाथ तक बाय बस से इस तरीके से पहुंच सकते हो, बाय रोड इस तरीके से पहुंच सकते हो। तो गाइस वो आपको बिल्कुल केदारनाथ मंदिर तक कोई भी नहीं छोड़ के आएगा। वो आपको केदारनाथ मंदिर से लगभग 16-17 किलोमीटर पहले गौरीकुंड धाम पड़ता है, वहाँ पर उतार देंगे क्योंकि उसके आगे किसी भी प्रकार की गाड़ी, बस या आपका पर्सनल व्हीकल कोई भी नहीं जा सकता। उसके आगे आपको या पैदल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस ये थी केदारनाथ पहुंचने की बात। तो गाइस जैसा कि अब आप केदारनाथ पहुंच गए हो तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम केदारनाथ में कहां पर रुकेंगे और कहां पर खाना खा सकते हैं। तो गाइस बात करें अगर केदारनाथ में रुकने की तो आप जैसे गौरीकुंड उतरोगे तो गौरीकुंड के आसपास केदारनाथ काफी बड़ा शहर है, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की रुकने की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। आप अपने होटल बुक करा सकते हो और उससे भी सस्ते में रहना चाहते हो तो आप वहाँ पर काफी सारी धर्मशालाएं होती है। आप धर्मशाला में अपना रूम लेकर रह सकते हो। आप वहाँ पर बड़े बड़े हॉल होते हैं, आप हॉल में भी रुक सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर आप एडवेंचर के तौर पर अगर एडवेंचर भी करना चाहते हो तो आप अपना पर्सनल टेंट गाड़ के भी वहाँ पर किसी भी जगह रुक सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो गाइज अगर आप केदारनाथ में होटल बुक कराते हो तो आपका खर्चा आएगा 1500 से लेके 3000 तक, 1 रूम 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए। और वहीं अगर आप कोई हॉल बुक कराते हो, हॉल आपको वहाँ पर कई प्रकार के हॉल मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पूरा हॉल आपका बुक हो जाएगा। उसमें आपको अलग अलग बेड मिलेंगे और अगर आप किसी भी हॉल में अपना एक बेड लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएंगे लगभग 300 से लेके 500 तक। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद आती है धर्मशाला की बात। अगर गाइज आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में आपको पूरा रूम दिया जाएगा जो कि आपको 600 से लेके 1000 रुपए तक, अलग अलग धर्मशालाओं के अलग अलग प्राइस होते हैं, तो आपको 600 से 1000 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा। और लास्ट आता है अपना पर्सनल टेंट। तो वो गाइज आप थोड़ी सी पुलिस से या वहाँ के लोकल लोगों से पूछ करके हमें कहाँ पर अपना टेंट लगाना चाहिए तो आप वहाँ पर लगा सकते हो। उसका आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। और गाइज होटल लेने के बाद आप जहाँ पर भी स्टे कर रहे हो, रुकने के बाद आप बात करोगे खाने की। तो गाइज खाने के लिए वहाँ पर पहली बात तो ये कि पूरे केदारनाथ के अंदर आपको कहीं पर भी नॉन वेज नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार मांस मछली खाना पाप है। इसलिए काफ़ी बड़ा शिव जी का मंदिर होने के कारण वहाँ पर आसपास में आपको कहीं पर भी नॉन वेज खाने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी खाने को मिलेगा वो सारा वेज में ही होगा। और गाइस खाने के लिए आप कई जगह रेफर कर सकते हो। आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक कर सकते हो और काफ़ी सारे अच्छे होटल्स भी होते हैं जहाँ पर जाकर आप खाना खा सकते हो। और उसके अलावा रोड के साइडों में काफ़ी सारे ढाबे भी बने हुए हैं जिन पर रुक के आप अपना लंच डिनर
ब्रेकफास्ट जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो गाइज ये बात होगी केदारनाथ तक पहुंचने, वहाँ पर रहने और वहाँ पर खाने पीने की। अब गाइज बात आती है कि हम केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन केदारनाथ के बाद हमें केदारनाथ मंदिर तक भी पहुंचना है। तो गाइज केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 5 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जिनमें से आप जो आपको पसंद आए आप उस तरीके से जा सकते हो। पहला आता है हेलीकॉप्टर, जो कि काफ़ी हैवी एक्सपेंसिव प्राइस पर होता है। अगर आप बाई हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से लेके केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हो तो वो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, जिसके आपको आने जाने के लगभग आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। दूसरा आता है गाइस पालकी। अगर आप पालकी लेकर 16 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहते हो तो आपको लगभग 6500 टू 7,000 रुपये, 6500 से लेके 7,000 रुपये तक आपको पे करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर आता है आप घोड़ा, खच्चर, गधा जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। उसके लिए आपको आने जाने के लिए 5,000 रुपये, 5,000 से लेके 6,000 समथिंग ऊपर नीचे होता रहता है कि आप किस सीजन में जा रहे हो। 5 से 6,000 रुपये के बीच आपको आने जाने के देने पड़ेंगे। चौथा आता है डोली। तो इस डोली में आपको पर पर्सन आने जाने के आपको 4500 से लेके 5,000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। और 5वें नंबर पर और अपना लास्ट अपने पास बचता है वो आता है हमारे पास पैदल यात्रा। तो गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि आप गौरीकुंड से लेके केदारनाथ मंदिर तक कोशिश करो कि आप पैदल ही जाओ, क्योंकि पैदल जाने में जो एडवेंचर है, एडवेंचर ट्रिप हमें पैदल करने में जो मज़ा आएगा वो किसी भी प्रकार से जाने में नहीं आएगा। तो गाइज अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको गौरीकुंड पर काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर 40-50 रुपये में लंबी लंबी लाठियाँ बेचते हैं वो लोग। तो आप कोशिश करना कि आप गौरीकुंड से वो लाठी लेकर ही चलो, सॉरी लाठी या लकड़ी जो भी आप कहो वो लेकर ही चलो, ताकि आपको चढ़ाई करते समय काफी आसानी रहेगी, आप आसानी से ऊपर जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइज कि आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइज अगर आप बाय हेलीकॉप्टर जाते हो तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाओगे। अगर आप पालकी में जाते हो, घोड़े पे जाते हो या डोली में जाते हो तो आपको लगभग 6-7 घंटे सिंगल वे जाने के लगेंगे। और उसी जगह अगर आप पैदल जाते हो तो आप घूमते घूमते जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने रोजाना पहाड़ों की चढ़ाई की है, पहाड़ों से आप उतरे हो। तो आप अगर पैदल जा रहे हो तो आप मान के चलो आपको 8 से लेके 10 घंटे जाने के लगेंगे। तो गाइस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है मंदिर तक पहुँचने की। तो गाइस मंदिर तक पहुँचने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंदिर सुबह 7 बजे ओपन होता है और 7 बजे से लेकर दोपहर तक खुला रहता है। दोपहर को भोजन के समय मंदिर वापस बंद हो जाता है और शाम को 5 बजे फिर खुल जाता है दर्शनों के लिए और 6 से 6:30 तक आरती होती है। उसके बाद मंदिर फिर बंद हो जाता है। तो भाई ये टाइमिंग होती है वहाँ पर दर्शन करने की। तो भाई अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन होती है, आपको लाइन में रुकना पड़ेगा। और अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो जिसे कि हम VIP एंट्री कहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ पर 1100 रुपये की एक पर्ची लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर वो दर्शन करवा देते हैं। यहाँ तक हमने बात कर लिया कि हम केदारनाथ मंदिर कैसे पहुँचेंगे और वहाँ पर दर्शन कैसे करेंगे। अब गाइस बात आती है कि आप केदारनाथ मंदिर पहुँच गए हो, आप अगर इतनी दूर से पैदल चल के आए हो, 8-10 घंटे पैदल चल कर आए हो, तो आप ऐसे तो है नहीं कि दर्शन करते ही आप वापस नीचे की तरफ निकल जाओगे, वापस वहाँ से नीचे आ जाओगे, तो आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। तो इसके लिए गाइज अगर आप केदारनाथ मंदिर के पास बिल्कुल जस्ट पास रुकना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि केदारनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, उनकी साइट है GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम। इस साइट पर आपको सभी प्रकार के जस्ट केदारनाथ मंदिर के पास के जो रूम है, जो टेंट है, उनके प्राइस आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन साइट से भी वहाँ के जो टेंट वगैरह है जो भी आप लेना चाहते हो वो बुक करा सकते हो, और इसके भी प्राइसिंग कम ज़्यादा होती रहती है। बट आप मान के चलो कि आपको 350 से लेके 1000 रुपये के अंदर रहने की जगह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप पैदल केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई कर रहे हो तो आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की वोमिटिंग होती है या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए आपको काफ़ी दूरी पर केदारनाथ ट्रस्ट की तरफ से, उस मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से मेडिकल लगाए होते हैं, जहाँ पर जाकर आप अपना चेकअप करा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी दवाई भी ले सकते हो। और गाइस अब बात कर लेते हैं कि मंदिर से वापस आते टाइम और आप केदारनाथ में और कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ जिनको आप विजिट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस पहले नंबर पर आता है गांधी सरोवर, जो केदारनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गांधी सरोवर एक छोटी सी झील है जिसमें क्रिस्टल साफ पानी है। गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है गाइस फाटा। तो गाइस फाटा केदारनाथ में एक छोटा सा गाँव है जो गोपेश्वर गौरीकुंड रोड पर स्थित है। तीसरे नंबर पर आता है सोनप्रयाग, जो केदारनाथ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इसके बाद आता है गौरीकुंड मंदिर। गौरीकुंड मंदिर देवी पार्वती को समर्पित एक मंदिर है जिसे गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है गाइस वासुकी ताल लेक। इसके बाद आता है गाइस शंकराचार्य समाधि। गाइस शंकराचार्य एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जो हिंदू धर्म में विचार की मुख्य धाराओं को एकीकृत और स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आता है त्रियोगी नारायण मंदिर। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसके बाद आता है भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि भैरवनाथ मंदिर या भैरव बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है रुद्रा कैव यानी रुद्रा घाटी। ये भी केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रुद्र गुफा एक भूमिगत ध्यान गुफा है। तो गाइस ये वो पैलेसेस थे जो आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप इन पैलेसेस पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस बस ये थी केदारनाथ की ट्रिप। और इसके अलावा एक आपको बोनस गिफ्ट देना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप दीपावली से महीना पहले जाएं। खास करके जब मंदिर खुलता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 3-4 महीनों में तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि गाइस ये ही वो सीजन टाइम होता है जब केदारनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो आप कोशिश करो कि आप आउट ऑफ सीजन जाओ ताकि आप दर्शन भी मंदिर के आराम से कर सको और आप आराम से सभी जगह एक्सप्लोर कर सको, सभी जगह घूम सको। तो गाइस अब आती है प्राइजेस की बात। तो गाइस जितने भी मैंने आपको प्राइस बताए थे, अगर आप आउट ऑफ सीजन जाते हो केदारनाथ घूमने के लिए या केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा लो कि जो रहने का खर्चा है वो तो सेम प्राइस ही रहता है लगभग, लेकिन जो आपका ट्रैवल का खर्चा होता है, जो आप केदारनाथ मंदिर तक आप जाते हो बाय हेलीकॉप्टर, बाय डोली, जो भी मैंने बताए थे, आप उनके थ्रू जाते हो तो आप उनमें से 30% कम कर दो, आपको इतना सस्ता वो ट्रिप पड़ जाएगी। और आउट सीजन अगर आप जा रहे हो तो आपको रेलवे स्टेशन से केदारनाथ पहुंचने, या आप देहरादून बाय फ्लाइट जा रहे हो तो आपको देहरादून से केदारनाथ पहुंचने का जो भी बस डिस्टेंस कैब का खर्चा होता है, उसमें भी आप लगभग मान के चलो आपको 30-35% कम में प्राइस में आपकी वो सारा ट्रैवल हो जाएगा। अगर आप सीजन के टाइम जाते हो तो ये सारे खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गाइस सीजन के टाइम काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी महंगाई भी बढ़ जाती है केदारनाथ के अंदर। तो गाइस ये थी मेरी तरफ से केदारनाथ केदारनाथ धाम यात्रा, जो कि आई होप कि आपके जो भी कोई डाउट थे तो वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है जो क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट करके भी मेरे को पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और गाइस इसके अलावा आप किसी भी प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हो या आप कहीं पर भी जाना चाहते हो जिसके बारे में आपको गाइडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दे दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आप सभी के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए गाइस मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।